और अब आपको आज की सबसे बड़ी स्टोरी बताते हैं। गुजरात एटीएस ने दरअसल जैश मॉड्यूल के 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकवादियों का प्लान 8 शहरों में धमाके का था। और इतना ही नहीं, अपनी आतंकवादी विचारधारा के साथ में कैसे दूसरे स्टूडेंट्स को, लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको एक रिपोर्ट में सारे खुलासे बताते हैं। आठ बार बनाए बम, 2 बार किए धमाके। आतंक की स्क्रिप्ट रेडी थी, धमाके का प्लॉट भी तैयार था, बड़े धमाकों की प्लानिंग थी, 15 अगस्त से पहले दहलाने की बड़ी तैयारी थी। बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद अयूब भाई सुनसारा उर्फ मोहम्मद खली, शफी रईस मुखी उर्फ शफी छापी, मोहम्मद हसन हनीफ भाई करड़िया उर्फ हसन हैदरपुरी। ये वो 5 नाम है जो सुनने में आम है, लेकिन इनके इरादे बेहद ही खौफनाक थे। एटीएस की जांच में सामने आया कि ये 5 आरोपी पिछले 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। हैंडलर पाकिस्तान में था, डायरेक्शन जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप से मिल रहा था। इंटरनेट के जरिए सीधे निर्देश मिल रहे थे कि भारत में नेटवर्क को कैसे खड़ा करना है, कैसे फैलाना है और कहां हमला करना है। गुजरात एटीएस ने फिलहाल ही 5 आतंकियों को पकड़ा है, वो जो जैश ए मोहम्मद के साथ कनेक्टेड थे। कुछ ही दिन पहले, थोड़े ही दिन पहले गुजरात से 8 आतंकी पकड़े जा चुके थे, जो 8 जैश ए मोहम्मद के साथ कनेक्टेड थे। और जब उनके 14 दिन के रिमांड मिले और उनसे इंक्वायरी की तो पता चला कि 5 लोग भी और हैं। और जो ये 8 पकड़े जा चुके थे उनमें से 3 लोग ये नए पकड़े जाने वाले 5 लोगों के साथ कनेक्टेड थे। और ये सारे एक्सप्लोजिव एक्टिविटी भी कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन और लोकल मार्केट से काफी केमिकल वगैरह भी खरीदा था। और वो अपनी जेब से पैसा निकालकर ये सारी चीजें खरीद कर उनमें से ये एक्सप्लोजिव बना रहे थे और एक्सप्लोजन बना के उनको ब्लास्ट करने का भी इरादा था, जिनके तहत इन लोगों ने अभी तक टोटल 8 बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और 8 बार में से 2 लोग तो 2 बार ये लोग सक्सेस भी जा चुके थे। और ये सक्सेस होने के बाद अभी इन लोगों का प्लान था कि शायद कोई इनको चांस मिले तो ये ब्लास्ट भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने ये 5 को पकड़ लिया है। पाकिस्तान से मिल रहे निर्देशों के बाद ये आतंकी सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्शन मोड में आ चुके थे। भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करीब 8 बार विस्फोटक तैयार करने और आईईडी डेटोनेशन मैकेनिज्म का टेस्ट कर चुके थे। जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मोहम्मद अयूब और अमीन शेरा हैं। आरोप है कि इन्होंने विस्फोट करने के लिए विशेष रसायन और गन पाउडर और दूसरे सामान मंगवाए थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने ग्रामीण इलाकों की पहले रेकी की, पहचान की, सुनसान जगहों पर छोटे छोटे विस्फोट कर अपने नेटवर्क और विस्फोटक क्षमता का परीक्षण भी किया। बताया जाता है कि इन आतंकियों ने स्थानीय सामानों का इस्तेमाल कर एक नॉर्मल टाइम बम भी तैयार किया था। इसी टाइम बम की क्षमता को जांचने के लिए गुजरात के जंगलों और सुनसान जगहों पर बार बार टेस्ट किए। गनीमत रही कि कई बार बम फटा नहीं और इनका मिशन फेल होता रहा। करीब 2 बार इन्हें कामयाबी भी मिली, जिसके बाद ये अपने आकाओं के आदेश का इंतजार कर रहे थे ताकि भारत में किसी बड़े बम धमाके को अंजाम दे सके। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिलाकर के गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। इसमें टाइमिंग से जो फोड़ने वाली मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। साथ साथ में जो वायर की क्वालिटी है इसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। एक्सप्लोसिव को भरने के लिए किस तरह की पाइप्स यूज की जाए, उन पाइप का मैकेनिज्म को वेल्डिंग करवा करके तैयार करना, ये सब ये काम कर रहे थे। इन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर लगभग 8 बार मिलजुल करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। प्रैक्टिकली ये लोग एक्सप्लोसिव में एक्सपर्टी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। खुलासों में ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो आतंकी थे ये मदरसे में पढ़ा रहे थे और उसी दौरान ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए।
और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी विचारधारा से बाकी स्टूडेंट्स को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। साथ ही साथ जांच में यह भी दावा किया गया है कि 3 अलग अलग मौकों पर इन आतंकियों ने कट्टर विचारधारा से जुड़ने का प्रोग्राम भी चलाया था। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार 8 आरोपियों की पूछताछ और डिजिटल जांच के दौरान जैश के झंडे, आतंकी मसूद अजहर की किताबें, उसे लिखे गए पत्र और कथित टेरर फंडिंग से जुड़े करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही मोबाइल फोन की जांच में पाकिस्तान से जुड़े कई डिजिटल संपर्क भी सामने आए हैं। जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। सवाल है कि आखिर जैश ए मोहम्मद अचानक गुजरात में इतना बड़ा नेटवर्क क्यों खड़ा कर रहा है। इसके पीछे खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी इनसाइड थ्योरी हाथ लगी है। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को तबाह बर्बाद कर दिया था। इसी बड़ी चोट से बौखलाया जैश खुद को दोबारा संगठित करने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि पहले पकड़े गए 8 आतंकियों में से एक आरोपी, जिसका नाम अमीन है, उसने नए 5 आरोपियों को जैश से जुड़ा कट्टरपंथी साहित्य और विस्फोटक बनाने की सामग्री सप्लाई की थी। यानी एक ऐसा चेन नेटवर्क था जो बेहद खामोशी से पूरे गुजरात में पैर पसार रहा था। हमको ये पता चला कि जो अमीन शेरा करके जो एक्यूज था, जो 8 आरोपी में था, उनके थ्रू हमको एक और ब्रांचिंग आउट मिला था इस केस में कि एक और ग्रुप है जो अमीन शेरा का से जुड़ा हुआ था, जो बेसिकली लास्ट अराउंड 2.5-3 ईयर से एक्सट्रीमली सेल्फ रेडिकलाइज्ड और सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे जो जिहाद कैसे करें अकेले उसके ऊपर फोकस थे। इस दौरान उनको बहुत सारे लिटरेचर मिला, उनको पढ़ रहे थे, तो सेल्फ रेडिकलाइज होते हुए उनको पास एक बुक मिला जिसका नाम है अकेले मुजाहिद जिहाद कैसे करें, जिसके अंदर बहुत एक्सप्लिसिटली ये मेंशन था कि एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाना है। उसको देख के ये लोग जब जरूरत पड़े तब जिहाद करने के लिए ये लोग पहले से ही प्रोएक्टिवली रेडी होने के लिए तैयार कर रहे थे। उसके अंदर ये लोगों को इकट्ठा करके सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एज वेल एज लोकल मार्केट से अलग अलग जो बेसिक गन पाउडर तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारा प्रोक्योर करना किया। उनके जो खुद के पैसे से उसको इकट्ठा करके एक्सप्लोजिव्स अलग अलग मैकेनिज्म यूज करके एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाने और बनाने के लिए तरीका ढूंढ के फिर बनाना शुरू भी कर दिया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ आरोपी गुजरात के विभिन्न मदरसों में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। एटीएस का आरोप है कि ये संदिग्ध आतंकी धार्मिक बैठकों में कट्टरपंथी विचारधारा पर चर्चा करते थे और दूसरे छात्रों को भी इससे जोड़ने की कोशिश करते थे। ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा सिद्धपुर पाटन का रहने वाला है और जमीयत उल उलूम मदरसा गढ़ा से पढ़ा हुआ है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। ये देवबंद सहारनपुर में भी पढ़ा हुआ है और अभी ये फिर से जामिया अबू हसन मदरसा खड़ियासन में फिर से पाया गया है। मोहम्मद अयूब सुनसरा और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया है, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं। इनको हमने अभी दारुल उलूम माटलीवाला भरूच से पकड़ा है। सफी रईस मुखी जो है वो वडगाम बनासकाठा का है और उसको दाबेल मदरसा नवसारी से लिया गया है। इस प्रक्रिया के दरमियान जो लोकल जिला पुलिस है उनकी मदद ली गई है और इन लोगों के रिमांड लेकर के अब आगे इनके पास से जो सीजर होने वाली आइटम्स हैं वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। एटीएस ने इन 5 संदिग्ध आतंकियों को अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता और देश की सुरक्षा को देखते हुए सभी 5 आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की पुलिस रिमांड में भेज दिया। एटीएस को अभी इनके पास से विस्फोटक सामग्री, गन पाउडर और वो उर्दू साहित्य बरामद करना है जिसके जरिए ये युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे।
साथ ही एटीएस अब इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि इन्हें विस्फोटक खरीदने के लिए फंडिंग कहां से मिल रही थी। क्या गुजरात में इनके कुछ स्लीपर सेल एक्टिव हैं? 24 जुलाई तक होने वाली इस कड़ी पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।